प्राचीन भारत के उस युग में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, जब कुरुक्षेत्र की महागाथा अभी लिखी जानी बाकी थी, उसी समय एक वीर, एक धनुर्धर, एक तपस्वी अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए निकल पड़ा था। वह था पांडवों में श्रेष्ठ अद्वितीय योद्धा अर्जुन। वनवास के कठिन दिनों में जब पांडव अनेक कष्टों से गुजर रहे थे, तब अर्जुन के मन में एक ही संकल्प बार बार जागृत हो रहा था। आने वाले युद्ध में विजय केवल शौर्य से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से ही संभव होगी। उन्हें ऐसे अस्त्र चाहिए थे जो साधारण न हो, बल्कि देवताओं की शक्ति से संपन्न हो। इसी विचार ने अर्जुन को संसार से विरक्त कर दिया। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि वे दिव्य अस्त्र प्राप्त करके ही लौटेंगे, और फिर वे अकेले ही घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। वह वन साधारण नहीं था, वह रहस्यों से भरा हुआ था, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं, जहां हर ओर तपस्वियों की ऊर्जा, ऋषियों के मंत्रों की गूंज और अनजानी शक्तियों का वास था। अर्जुन ने वहीं एक शांत स्थान चुना और अपनी तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने साधारण उपवास और ध्यान किया, परंतु धीरे धीरे उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। वे एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते, कभी हाथ ऊपर उठाकर स्थिर रहते, कभी दिनों तक जल भी ग्रहण नहीं करते। वर्षा आती वे भीगते रहते, धूप तपती वे झुलसते रहते, ठंडी हवाएं चलती वे कांपते नहीं, अडिग रहते। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, परंतु उनकी आत्मा और भी अधिक प्रज्वलित हो रही थी। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों जैसे प्रतीत होने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि कोई महान आत्मा अद्भुत शक्ति अर्जित करने के मार्ग पर है। इंद्र, जो स्वयं अर्जुन के पिता थे, प्रसन्न भी थे और चिंतित भी। प्रसन्न इसलिए कि उनका पुत्र महान बन रहा था, और चिंतित इसलिए कि इतनी कठोर तपस्या का फल अत्यंत शक्तिशाली होगा। देवताओं की सभा में यह चर्चा होने लगी कि अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया जाए और क्या वह उसके योग्य है। तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई। भगवान शिव, जो संहार और सृजन दोनों के स्वामी हैं, जो तपस्या के परम ज्ञाता हैं और जिनकी कृपा से ही पाशुपतास्त्र जैसा अद्भुत अस्त्र प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए। वे अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु वे जानते थे कि केवल शक्ति प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। शक्ति के साथ विनम्रता, संयम और समर्पण भी आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अर्जुन की परीक्षा लेंगे, ऐसी परीक्षा जो केवल बाहरी बल की नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य की होगी। एक दिन जब अर्जुन गहन ध्यान में लीन थे, तभी वन में एक विचित्र हलचल हुई। पक्षी अचानक उड़ने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे और वातावरण में एक अजीब भय व्याप्त हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक विशाल, भयंकर जंगली सूअर उनकी ओर तेजी से दौड़ता आ रहा है। उसकी आंखों में क्रोध था, उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि एक राक्षस था जो सूअर का रूप धारण किए हुए था। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपने प्रिय धनुष गांडीव को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक तीक्ष्ण बाण अपने लक्ष्य पर साधा। उसी क्षण वन के दूसरे छोर से एक और बाण उसी सूअर की ओर छोड़ा गया। दोनों बाण एक साथ लक्ष्य पर लगे और वह विशाल प्राणी एक भयंकर गर्जना के साथ भूमि पर गिर पड़ा। अर्जुन ने चौंककर उस दिशा में देखा जहां से दूसरा बाण आया था। वहां उन्होंने एक किरात, वनवासी शिकारी को खड़े देखा। वह साधारण वेश में था, उसके साथ एक स्त्री भी थी और उसके चारों ओर कुछ अन्य वनवासी भी दिखाई दे रहे थे। उसका स्वरूप सामान्य था, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास और रहस्य छिपा था। किरात ने आगे बढ़कर कहा, यह शिकार मेरा है, मैंने इसे पहले मारा। अर्जुन के भीतर क्षत्रिय गर्व जाग उठा।
उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा भ्रम है। मेरा बाण पहले लगा था। यह शिकार मेरा है। किरात हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें चुनौती और उपहास दोनों थे। तुम जैसे राजकुमार जंगल के नियम नहीं जानते। यहाँ जो मारता है वही स्वामी होता है, और मैंने इसे मारा है। यह सुनकर अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। तुम्हें मेरे कौशल पर संदेह है। मैं अर्जुन हूँ, दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर। किरात ने बिना प्रभावित हुए कहा, श्रेष्ठ? यह तो मैं अभी देख लूंगा। यहीं से एक ऐसी टकराहट की शुरुआत हुई जो केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं थी, वह अहंकार और सत्य, शक्ति और विनम्रता, मानव और दिव्यता के बीच थी। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके बाण बिजली की गति से निकलते, सटीकता से लक्ष्य को भेदते, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह किरात उन सभी बाणों को बड़ी सहजता से रोक देता। कभी वह उन्हें हवा में ही तोड़ देता, कभी अपने शरीर पर लगने देता, पर उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। अर्जुन के मन में आश्चर्य और क्रोध दोनों बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने और भी शक्तिशाली बाण चलाए, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी चमक से पूरा वन जगमगा उठा, परंतु वह रहस्यमयी शिकारी अड़िग खड़ा रहा, जैसे उस पर किसी भी शक्ति का प्रभाव ही न हो। अब अर्जुन समझ चुके थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु उनका योद्धा स्वभाव उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। वन का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले शांति, तप और साधना की ऊर्जा व्याप्त थी, वहीं अब युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। अर्जुन और उस रहस्यमयी किरात के बीच संघर्ष केवल बाणों का नहीं, बल्कि संकल्प और सामर्थ्य का हो चुका था। अर्जुन का हर प्रहार यह सिद्ध करने के लिए था कि वे संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, जबकि किरात का हर प्रत्युत्तर मानो यह बता रहा था कि अभी अर्जुन को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके तरकश से एक के बाद एक बाण निकलते और बिजली की गति से किरात की ओर बढ़ते। वे अग्नि के समान प्रज्वलित, वायु के समान तीव्र और वज्र के समान कठोर थे। लेकिन आश्चर्य की सीमा तब टूट गई जब किरात ने उन सभी बाणों को मानो खेल खेल में निष्फल कर दिया। वह कभी मुस्कुराता, कभी सहजता से एक हाथ से बाणों को रोक देता और कभी उन्हें अपने शरीर पर लगने देता, पर उसके शरीर पर कोई घाव तक नहीं बनता। अर्जुन के माथे पर पसीना छलकने लगा। यह केवल श्रम का नहीं, बल्कि आश्चर्य और क्रोध का भी संकेत था। उन्होंने अपने भीतर की पूरी एकाग्रता को एकत्र किया और दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। उन्होंने अग्न्यास्त्र छोड़ा, जिससे अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गईं। वन का एक बड़ा भाग धधक उठा, किंतु किरात ने तुरंत वरुणास्त्र के समान प्रभाव से उसे शांत कर दिया। अर्जुन ने वायवास्त्र का प्रयोग किया, तेज तूफान उठे, वृक्ष उखड़ने लगे, परंतु किरात अचल पर्वत की तरह खड़ा रहा। अब अर्जुन का धैर्य टूटने लगा था। उन्होंने इंद्रास्त्र का आह्वान किया, जिससे आकाश में गर्जना हुई, बिजली कड़कने लगी और प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह उस किरात की ओर बढ़ा। लेकिन फिर वही परिणाम, किरात पर कोई प्रभाव नहीं। वह अब भी शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी था, जैसे वह इस पूरे युद्ध को केवल एक परीक्षा के रूप में देख रहा हो। अर्जुन के मन में अब संदेह उत्पन्न हुआ, यह कौन है? क्या यह कोई देवता है या कोई महाशक्तिशाली असुर? परंतु उनका योद्धा धर्म उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने भीतर की अंतिम शक्ति को जागृत किया और बाणों की ऐसी वर्षा की कि आकाश ढक गया, सूर्य की किरणें तक दिखाई नहीं दे रही थीं। किरात ने इस बार थोड़ा गंभीर रूप धारण किया। उसने भी अपने धनुष को उठाया और कुछ ही बाणों में अर्जुन के सभी बाणों को नष्ट कर दिया। फिर उसने एक तीव्र बाण छोड़ा,
जो सीधे अर्जुन के धनुष गांडीव से टकराया। एक भयंकर ध्वनि हुई और अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। यह पहली बार था जब अर्जुन को लगा कि वे इस युद्ध में पीछे पड़ रहे हैं। अब अर्जुन ने धनुष को एक ओर रख दिया और तलवार उठा ली। वे तेजी से किरात की ओर बढ़े और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं और युद्ध और भी भीषण हो गया। अर्जुन के हर वार में क्रोध और जिद थी, जबकि किरात के हर वार में सहजता और नियंत्रण। कुछ ही समय में किरात ने अर्जुन की तलवार को भी दूर फेंक दिया। अब अर्जुन ने गदा उठाई और प्रचंड बल के साथ आक्रमण किया। धरती कांप उठी, उनके प्रहार से आसपास के वृक्ष टूटने लगे, परंतु किरात ने हर वार को ऐसे रोका जैसे वह कोई साधारण खेल हो। अंततः दोनों के बीच मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर किरात को पकड़ने, गिराने और परास्त करने का प्रयास किया, परंतु हर बार वे असफल रहे। किरात की शक्ति असाधारण थी, वह अर्जुन के हर प्रयास को निष्फल कर देता और अंततः एक प्रचंड प्रहार से उसने अर्जुन को भूमि पर गिरा दिया। अर्जुन अब थक चुके थे। उनका शरीर घायल था, श्वास तेज चल रही थी और मन में एक गहरा आघात था। वे, जो कभी पराजित नहीं हुए थे, आज एक अज्ञात शिकारी के सामने असहाय पड़े थे। कुछ क्षणों तक वे भूमि पर पड़े रहे, आकाश की ओर देखते हुए। उनके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। क्या मेरी शक्ति व्यर्थ है? क्या मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? यह कौन है जो मुझे इस प्रकार परास्त कर सकता है? धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा और उसकी जगह एक नई भावना ने ले ली, विनम्रता। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह उनकी आत्मा की परीक्षा थी। अर्जुन धीरे धीरे उठे। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि गंभीरता और शांति थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, फिर पास की मिट्टी को उठाया और एक स्थान पर उसे आकार देकर एक शिवलिंग का निर्माण किया। उनके हाथ कांप रहे थे, परंतु उनका मन स्थिर था। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और पूरे हृदय से भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी वाणी में अब अहंकार नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति थी। हे महादेव, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे मार्ग दिखाइए। यदि मुझ में दोष है तो उसे दूर कीजिए। उन्होंने पास के फूलों को एकत्र किया और शिवलिंग पर अर्पित किए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पराजय के नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण के। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह प्रार्थना, उनकी यह विनम्रता, उनकी यह सच्ची भक्ति अब उनकी सबसे बड़ी विजय बनने वाली थी। वन के उस शांत कोने में, जहां अभी कुछ ही क्षण पहले भयंकर युद्ध की गर्जनाएं गूंज रही थीं, अब एक अद्भुत शांति छा गई थी। अर्जुन, जो कुछ समय पहले तक अपने पराक्रम और कौशल पर गर्व करते थे, अब पूर्ण विनम्रता के साथ मिट्टी से बने शिवलिंग के सामने नतमस्तक खड़े थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह भक्ति में लीन था। उनके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल समर्पण, श्रद्धा और सत्य की खोज थी। उन्होंने कांपते हाथों से फूलों की एक माला उठाई और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दी। उनकी आवाज धीमी थी, परंतु उसमें गहरी सच्चाई थी। हे महादेव, यदि यह सब आपकी ही लीला है तो मुझे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और यदि मैं अभी भी अहंकार में डूबा हूँ तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। जैसे ही अर्जुन ने यह प्रार्थना पूरी की, एक अद्भुत घटना घटी। जो माला उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह अचानक वहां से अदृश्य हो गई। अर्जुन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं और इधर-उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि उस किरात पर पड़ी, जो कुछ दूरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। वही माला उस किरात के गले में सुशोभित थी। उस एक क्षण में जैसे समय थम गया। अर्जुन के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो गया।
उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, उनकी आंखें आश्चर्य और भक्ति से फैल गईं। वे समझ गए कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं, यह स्वयं भगवान शिव हैं, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। अर्जुन तुरंत उस किरात के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी वाणी भावनाओं से भर गई, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने अहंकार में आकर आपसे युद्ध किया। मैं अज्ञानी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, वातावरण में एक दिव्य परिवर्तन होने लगा। वह साधारण प्रतीत होने वाला किरात रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसकी जगह एक अद्भुत, तेजस्वी, अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनकी तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके साथ माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई, जिनकी आभा पूरे वन को आलोकित कर रही थी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। देवताओं की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होने लगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। अर्जुन इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। वे अभी भी भगवान शिव के चरणों में झुके हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब ये आंसू पराजय के नहीं, बल्कि परम आनंद और भक्ति के थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उठाया। उनका स्पर्श अत्यंत शांत और करुणामय था। उन्होंने कहा, पार्थ उठो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह सब मेरी लीला थी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम महान हो केवल अपने पराक्रम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी पराजय को स्वीकार किया, अपने अहंकार को त्यागा और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। यही एक सच्चे योद्धा और सच्चे साधक की पहचान है। माता पार्वती ने भी स्नेहपूर्वक अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तब भगवान शिव ने अपने हाथ में एक दिव्य अस्त्र प्रकट किया। वह अद्भुत था, उससे तेज प्रकाश निकल रहा था, उसमें असीम ऊर्जा का संचार था और उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में कंपन होने लगा। वह था पाशुपतास्त्र। भगवान शिव ने उसे अर्जुन को देते हुए कहा, यह पाशुपतास्त्र है, सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली। इसकी शक्ति असीम है और इसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यकता और धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि इसका उपयोग अनुचित रूप से किया गया तो यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। अर्जुन ने दोनों हाथों से उस अस्त्र को ग्रहण किया। उनका सिर श्रद्धा से झुका हुआ था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूँगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है अर्जुन। जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके बाद धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। वातावरण फिर से शांत हो गया, परंतु अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें एक दिव्य अनुभूति थी, एक आशीर्वाद था। अर्जुन कुछ क्षण वहीं खड़े रहे, उस अनुभव को अपने भीतर समेटते हुए। वे अब वही अर्जुन नहीं थे जो इस वन में आए थे। वे अब अधिक शक्तिशाली थे, परंतु उससे भी अधिक, वे अधिक विनम्र, अधिक जागरूक और अधिक आध्यात्मिक हो चुके थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा, भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की विजय के लिए। इस प्रकार यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, विनम्रता और भक्ति की एक अमर गाथा बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं,
बल्कि भीतर की शुद्धता और समर्पण में होती है। अगर आपने आज की कहानी से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारी अगली कहानी में हम जानेंगे महाभारत के और भी रहस्य, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।